ऋग्वेद का एक उपनिषद बहुत स्वाध्याय में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है ऐतरेय उपनिषद और ऋग्वेद का है। सामवेद के दो उपनिषद स्वाध्याय में हमेशा स्वाध्याय किया जाता है, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। यजुर्वेद के 4 उपनिषद स्वाध्याय में होते हैं, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद, ये 4 उपनिषद। और अथर्ववेद के 3 उपनिषद हम लोग स्वाध्याय करते हैं, जिसके मंत्र भाग का उपनिषद है मंत्रोपनिषद मुंडक उपनिषद, और ब्राह्मण भाग में उपनिषद आता है प्रश्नोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। तो इस प्रकार से कुल 10 उपनिषद हो गए। ऋग्वेद का 1, सामवेद के 2, यजुर्वेद के 4 और अथर्ववेद के 3। कुल इनको मिला के हम लोग कहते हैं दशोपनिषद, 10 उपनिषद। अथर्ववेद का जो मंत्र भाग का उपनिषद है, उसको हम लोग मूल मानते हैं। जैसे यजुर्वेद का मंत्र भाग का है ईशावास्य, और उसका व्याख्यान है बृहदारण्यक। जो बात ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों में बताई गई है, उसका विस्तार से व्याख्यान किया गया है बृहदारण्यक में, सूत्र भाष्य शैली से। उसी प्रकार से जो अथर्ववेद में जो मुंडक उपनिषद में बताया गया है, जो मंत्रों भाग में, उसी का विस्तार है प्रश्नोपनिषद। तो परंपरा में कई बार आचार्य लोग पहले प्रश्नोपनिषद पढ़ाते थे, उसके बाद मुंडक उपनिषद पढ़ाते थे, और कुछ आचार्य लोग पहले मुंडक उपनिषद पढ़ाते थे और उसके बाद फिर प्रश्नोपनिषद पढ़ाते थे, क्योंकि मुंडक उपनिषद के ही सिद्धांत का विस्तार है प्रश्नोपनिषद में। और अथर्ववेदी जो शांति मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम परमात्मा का नाम है, परमेश्वर का नाम है, मंगलवाची है ओम। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वयेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम विनिर्यातो तस्माद् मांगलिका उभव। तो ओम और अथ ये ब्रह्मा के मुख से पहले निकला था, इसलिए अभी तक इसको हम मंगलाचरण के रूप में मानते हैं। परमात्मा का नाम है ओम। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। देवाः उपास्य देवता को संबोधन है। देवाः उपास्य देव, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके लिए संबोधन कर रहे हैं। कौन? आचार्य और शिष्य दोनों। हे भगवान, हे देवता लोग, कर्णेभिः भद्रम शृणुयाम। हम अपने दोनों कानों से जो भद्र है, भद्र माने कल्याणकारी, वही सुने। क्योंकि कान हमारे कभी भद्र भी सुनते हैं और कभी अभद्र भी सुन लेते हैं। जो नहीं सुनना चाहिए था, कान वो भी हमको सुना देता है, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारी अपनी साधना, हमारी अपनी उपासना विक्षिप्त हो जाती है और चित्त में विक्षेप पैदा होता है। तो हम अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम अपने दोनों कानों से जो भद्र है वही हम श्रवण करें। भद्र माने साधन विषयक, साध्य विषयक, परमात्मा के विषय की बातें ही हम सुने, न तो संसार की बातें। बहुत बार संसार की बातें इतना सुनने को मिलती है जिससे जीवन विक्षिप्त होता है, दुखी होता है। तो हे परमेश्वर, जब मैं साधन के मार्ग में चल रहा हूँ, तो अपने कानों से कल्याणकारी वचन ही हम सुने।
दूसरा कहा, अब जो आपने सुना, अपने कानों से सुना, अगर आप अपने जीवन में उसका अनुष्ठान नहीं कर सकते हो तो तब तो फिर केवल वो शब्दों का खेल रह जाएगा ना। तो श्रुतस्य तद अनुष्ठानत्वेन, जो हमने श्रवण किया है, जो हमने सुना है, उसका हम जीवन में अनुष्ठान करके अपने जीवन में बिठा लें। जैसे बहुत बार कहते हैं ना, सुन तो लिया समझ लिया, जब जीवन में उतर जावे तो उस बात को अगली पंक्ति में कहा, भद्रम पश्चिम आक्षभिर यजत्रा। आक्षभिर माने आंखों से। हे देवा, देवा को यहां भी लगाओ, हे देवाः आक्षभिः भद्रम पश्चिम, मैं अपनी आंखों से कल्याणकारी चीज देखूं। क्या? यजत्रा। यजत्रा माने यज्ञ होता हुआ, यज्ञ करता हुआ, हम अपने नेत्रों से यज्ञ रूप कल्याणकारी ही देखें। यज्ञ कब होगा? जब आप अनुष्ठान करोगे, जब आप बैठ करके आहुति दोगे, उस समय आपको अग्नि की ज्वाला दिखेगी, कानों से वेद का मंत्र आचार पढ़ेंगे, वो सुनाई पड़ेगा। तो हम जो श्रवण किए हैं उसको इस विधि पूर्वक अपने जीवन में अनुष्ठान रूप में ले आवें। यजत्राह माने अनुष्ठानत्वेन, अनुष्ठान के स्वरूप से अपने जीवन में कल्याण को धारण करें। अब तीसरी बात, यज्ञ करने तो बैठ गए, घुटना दर्द करने लगा तो, हाँ, यज्ञ करने बैठ गए और आपके जो है शरीर में कोई तकलीफ हो गई तो, कमर में दर्द किया तो, हाथ में दर्द किया तो देखो, स्थिरैः अंगैः, स्थिरैः अंगैः, हम अपने स्थिर अंगों से, स्थिर माने स्वस्थ, स्थिर है, स्थिर कहा ना, स्थिर मतलब हुआ यहाँ पर स्वस्थ, हम अपने स्वस्थ अंगों से स्तुष्टुमागुम, स्तुष्टुमागुम माने स्तुति करें, अपने स्वस्थ अंगों से हम परमेश्वर आपकी स्तुति करें। स्वस्थ अंग में सब कुछ आ जाएगा। स्थिरैः अंगैः में हमारा नख से लेकर के सिर तक सारे अंग इसमें समा जाएंगे। तो पूरे सारे अंग मेरे स्वस्थ हों और इस स्वस्थ अंग से हे देवाः हम आपकी स्तुति करें। कैसे करें? तनुभी, तनुभी माने सूक्ष्म, तनुभी का मतलब होता है, हाँ, स्तुष्टुमा गुंसः तनुभी, तनुभी माने अति सूक्ष्म। हम आपके, क्योंकि देवता आंखों से दृश्य नहीं है, देवता तो सूक्ष्म है, तो जो सूक्ष्म होगा उसकी स्तुति भी आपको सूक्ष्म तरीके से ही करना होगा ना। हाँ। अगर उसके पास स्थूल शरीर नहीं है तो आप में अक्षत डाला तो कैसे खावेगा? क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है तो मुख नहीं है, तो उसका सूक्ष्म रूप से उसका वास लेगा वो। आपने फूल चढ़ाया देवता को और उसके हाथ तो है नहीं, तो फूल ग्रहण कैसे करेगा? तो आपके चढ़ाए हुए पुष्प को देवता हाथों से ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। तो स्थूल शरीर नहीं है तो कैसा है उसके पास में? आधिदैविक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर आपके चढ़ाए हुए फूल का, पुष्प का वास लेगा, सूक्ष्म चीज लेगा। तो हे देवाः हम अपने स्थिर अंगों से आपके सूक्ष्म स्वरूप की स्तुति करें। स्थिरैः अंगैः स्तुष्टुमा गुंसः तनुभी, सूक्ष्म से सूक्ष्म आपकी स्तुति करें, जिससे आपका हृदय प्रसन्न हो। कब तक करें? आपकी स्तुति कब तक करें? जब तक मनोकामना की पूर्ति ना होवे तब तक। हाँ, कब तक करें? केवल प्रयोजन के लिए? तो कहा नहीं, व्यसेम देवहितम यद आयु, यद आयु, जितनी भी आयु हमको मिली है
अब ऐसा कोई कोशिश मत करना 5000 साल जीने के लिए। हाँ, वो सब पुराणों की कल्पनाएं हैं, या हो सकता है कोई ऋषि मुनि लोग जीवित थे, ऐसा वर्णन आता है हमारे यहाँ पर। लेकिन हमारा वेद भगवान तो हमको केवल 100 वर्ष तक कहते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम शम। कई बार पश्येम सरदा शतम, जीवेम सरदा शतम, शृणुयाम सरदा शतम। तो हमारी लगभग आयु इतनी ही शास्त्रों से वेदों से निर्धारित है। तो जितनी आयु है, अब चाहे उसमें 20 ही साल हो, और सब तो पार कर चुके हो 50। हाँ, तो चाहे जितनी आयु है, यद आयु, जितनी आयु है, उस आयु को हम देवताओं के हित में व्यतीत करें। व्यशेम माने निवेश करें, व्यशेम माने निवेश करें, व्यतीत करें। कहाँ पर? देवहितम। देवहितम माने सामाजिक श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए ही हम अपनी आयु का व्यतीत करें, लड़ते झगड़ते हुए नहीं। हाँ, ये जो कहावत है ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटखुट होते रहता है। तो खटखुट होते रहता है, तो फिर आपके सत्संगी होने में और दूसरा संसारी है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? संसारी आदमी भी कहता है 4 बर्तन होते हैं तो खटखुट होता है, हाँ, फिर भी गृहस्थी की गाड़ी चलती रहती है। और आप सत्संग सुन के भी वही शब्द बोले, तब फिर सत्संग सुन के भी वही बोले कि जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ थोड़ा बहुत चलता है। समुद्र में जाएंगे तो लहरों का सामना करना पड़ता है, शरीर के वस्त्र गीले होंगे। अगर आपने भी वही बोला तो वो तो विचार तो वही समान हो गया ना। थोड़ा सा हमारी चित्त वृत्ति तो ऊपर उठे। व्यशेम देवहितम यद। हमारी जितनी आयु है, हम अपनी आयु को श्रेष्ठ कार्यों में विनियोग करें, समाज के हितकारी कार्यों में विनियोग करें, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कार्य में विनियोग करें। और आश्चर्य है कि जितना आप श्रेष्ठ कार्य में मन को लगाओगे ना, ये समष्टि आपकी सेवा करेगी। फिर ये सारी प्रकृति आपकी सेवा करेगी। और आपका चित्त अगर क्षुद्र स्वार्थ से आक्रांत हो गया, मुझको ऐसा पसंद है, मुझको ये चाहिए, मुझको ऐसा, तो क्षुद्र स्वार्थ से आक्रांत जो चित्त होगा, आप अपने परिश्रम से प्राप्त कर लो जो प्राप्त करना चाहो, आप अपने परिश्रम से। फिर समष्टि से आप आशीर्वाद और करुणा कृपा की अपेक्षा क्यों करते हो? क्योंकि आपकी दृष्टि कहाँ है? अहम पर। हम ऐसा पसंद करते हैं, हमको ऐसा मिलना चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए। तो आपकी दृष्टि क्षुद्र स्वार्थ पर है। जब स्वार्थ पर है तो अपने परिश्रम करो, जो मिलना होगा आपको मिल जाएगा आपके परिश्रम से, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है। फिर आप समष्टि से कोई अपेक्षा करो तो आपने समष्टि के लिए तो जीवन ही नहीं जिया ना। कैसे? जिसके लिए कुछ किए ही नहीं तो आपको कहां से मिलेगा? आपने अपने अहम के लिए किया, अथवा आपने अपने परिवार के लिए किया तो आपका परिवार आपके लिए करेगा, यही ना। आपने अपने लिए किया तो अपने परिश्रम से प्राप्त करो, अपने परिवार के लिए किया तो परिवार आपके लिए करेगा। जब आप पूरे समाज के लिए करोगे तो समाज आपको सम्मान देगा, और पूरी समष्टि के साथ आप एकाकार हो जाओगे तो सारी समष्टि, सारी प्रकृति आपका ख्याल रखेगी। मर्जी आपकी है, क्या पसंद करते हो? व्यशेम देवहितम यदायु। हम देवताओं के लिए जीवन जिए। इस पंक्ति का यहां पर हो गया अर्थ। अब इसके बाद फिर देवताओं से प्रार्थना है। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्ध श्रवा। नः माने हम लोगों के लिए, हम दोनों के लिए। नः नौ नः, तो हम दोनों, कौन? आचार्य और शिष्य, ये दोनों बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, आचार्य और शिष्य। तो ये दोनों कह रहे हैं हम लोगों के लिए, आचार्य और शिष्य हम दोनों के लिए।
वृद्ध श्रवाह, वृद्ध श्रवाह माने जिनका यश बहुत बढ़ गया है। कौन? ओ इंद्र। इंद्र, इंद्र का ये विशेषण है। वृद्ध श्रवा, वृद्ध माने बढ़ा हुआ, बहुत व्यापक, श्रवा माने यश, जिनका यश बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सारे समाज के लिए वो सारे देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो देवताओं के राजा होने के कारण सारी सृष्टि का वो स्वामी हैं। तो जिनका यश बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो इंद्र हमारे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति, कल्याणकारी हो। इसका मतलब कि समष्टि के जो स्वामी इंद्र है वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करे हमारे लिए जिससे हमारा मन ध्यान में लगे, हमारा मन स्वाध्याय में लगे। क्योंकि परिस्थितियों पर आपका अपना बस नहीं है। एक जीव अगर सोचे कि हम अपने अनुकूल परिस्थिति बना लेंगे तो पूरे जीवन पर्यंत यही करता रहता है प्राणी। हाँ, पानी ना बरसे, सड़क है, घर बन जावे, घर में चूहे न कहीं पर। हाँ, तो एक सामान्य मनुष्य अनुकूल परिस्थिति बनाने में ही पूरा जीवन खपा देता है। हाँ, बच्चे पढ़ ले में अच्छे पास हो जावे, नौकरी लग जावे, शादी हो जावे, अमुक हो जावे, तो एक अनुकूल परिस्थिति बनाते बनाते आपकी अपनी कहानी समाप्त हो जाती है। और पूरी तरह से अनुकूल परिस्थिति कभी किसी की बनी ही नहीं। कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ ही रहता है। सब ठीक होगा तो शरीर गड़बड़ा जाएगा। भाई आंख से दिखाई नहीं पड़ता सब ठीक करते करते, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पांव से चला नहीं जाएगा। तो आप अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए ये तो अपने परिश्रम से प्रयास करो, अपने परिश्रम से, और दूसरा कोई आप पर कृपा करके अनुकूल परिस्थिति बना दे। तो अपने परिश्रम से हमने अड़ोस पड़ोस में देखा सैकड़ों लोग परिश्रम यही कर रहे हैं, बन नहीं पाया। हमने अपने रिश्तेदारों में देखा, लोगों में देखा, सब अनुकूल परिस्थिति बना रहे हैं, लेकिन अभी तक अनुकूल परिस्थिति पूरी तरह से नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ ही रहता है। तो हम समष्टि के अभिमानी उस देवता से प्रार्थना करते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। हे परमेश्वर, हे इंद्र, आप ऐसी परिस्थिति बना दो जिससे हमारा जीवन साधनामय हो। स्वस्ति नः, यहां स्वस्थ माने कल्याण। कल्याण मतलब मनोकामना की पूर्ति नहीं, याद रखना, मनोकामना की पूर्ति नहीं। हाँ, बीमार बच्चा पूड़ी खाना चाहता है, उसकी कामना है पूड़ी खाने की, लेकिन माता पिता वैद्य उसको पूड़ी नहीं देते, तो मनोकामना की पूर्ति नहीं। ये नहीं कि आपने ऐसे चाहा था, हुआ नहीं, बेकार, गुरु जी भी बेकार, भगवान भी बेकार। क्यों? हमने ऐसे चाहा था, हुआ ही नहीं। हमने मनोकामना मांगी थी, पूरी नहीं हुई, तो देवता भी गए गुजरे, गुरु जी भी गए गुजरे। इसका मतलब आपने अभी अध्यात्म को नहीं समझा, बाल बुद्धि वाले हो। बाल बुद्धि, क्या पता उसी में हित हो। तो स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धश्रवा, जिनका यश बहुत बड़ा, कौन? इंद्र। मन को भी आप इनको लगा सकते हो, क्योंकि इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। तो ये हमारे समस्त जो इंद्रियां हैं उनका स्वामी मेरा मन है, इंद्रियों का स्वामी मन है, तो मन भी इंद्र के जैसा ही है। तो मेरा मन हमारे लिए कल्याणकारी। दोनों बातें हैं, व्यष्टि में मन और समष्टि में देवताओं का राजा, परिस्थितियों को बनाने वाला। हाँ, कौन? इंद्र। दोनों, व्यष्टि और समष्टि दोनों, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नः, देखो फिर से आगे, पूषा देवता। पूषा देवता, पूषा माने जो सबका पोषण करने वाले हैं, जो सबका पोषण करने वाले हैं उनका नाम हो गया पूषा। सबका पोषण करने वाला कौन है? गेहूं चावल, गेहूं चावल, पानी,
सबका पोषण करने वाला कौन? पानी की रोटी दाल? हाँ, अरे भाई आप कह दो कि चंद्रमा, चंद्रमा तो वनस्पतियों में जो जीवनी शक्ति है वो चंद्रमा से आई है। वनस्पतियों में जीवनी शक्ति वो चंद्रमा से प्राप्त होती है, उसको कहते हैं चंद्रमा के पास अमृत होता है। हाँ। और चंद्रमा भी परह प्रकाश है ना, स्वतः प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? सूर्य से। तो आपको यहां अगर जल मिल रहा है तो सूर्य देवता की कृपा से, अन्न में जीवनी शक्ति मिल रही तो किससे? सूर्य देवता की कृपा से। अच्छा, 4 महीने आप कमरे से बाहर ना निकलो, आपके शरीर को धूप ना लगे, क्या हो जाएगा? शरीर को एक तत्व की कमी हो जाएगी। हाँ, किसी एक तत्व की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे फिर आपको अलग से टेबलेट या कुछ और खाना पड़ेगा। विटामिन डी की कमी होगी। किससे मिल रही शक्ति, जीवनी शक्ति? सूर्य देवता से। तो पूषा माने सूर्य देवता, जिनके द्वारा सारे ब्रह्मांड का पोषण हो रहा है। कौन है आप? सब कुछ जानने वाले भी हैं। विश्ववेदा माने सूर्य देवता को हम लोग साक्षी मानते हैं। सबसे प्रधान साक्षी हमारे यहां पर 2 देवता, सूर्य और चंद्र, और तीसरे दिग देवता, इनको हम लोग साक्षी रूप में मानते हैं। आप जो भी सोचते हो, जो भी विचार करते हो, सबके साक्षी कौन? दिग देवताएं, सूर्य और चंद्र। ये सब का साक्षी स्वरूप। तो जो साक्षी होता है, जानता है, तो सूर्य देवता आप विश्व को जानने वाले। सब जगह अलग अलग होता है। ये मत समझना कि सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं। यहाँ पर, अपने यहाँ पर तो जैसे शायद 5 बजे सूर्योदय हो रहा है और 7 बजे अस्त हो रहा है, ऐसा हो है ना, यहाँ पे ऐसा समय है। और अभी हम जहाँ पर थे वहाँ पर 4 बजे उदय हो रहा था और 8 बजे अस्त हो रहा था। तो टाइम कैसा हो गया? दिन का समय बढ़ गया और रात का समय घट गया। 2 दिन थोड़ा मुझको जो है डिस्टर्बेंस रहा। और आज की तारीख में हमने चेक किया तो इंग्लैंड में सूर्योदय वहाँ पर होता है, हमारे यहाँ से नहीं, उनके यहाँ के टाइम में, उनके यहाँ के टाइम में वहाँ पर 4 या 5 बजे उदय होता है और रात में 9:15 बजे सूर्यास्त होता है। अब बताओ, सबका समय बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अब वो अलग अलग चीज है। तो सूर्य देवता जो कभी अस्त नहीं होते, वो हमारे सबके साक्षी हैं, इसलिए वो मेरे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदाः, आपके भीतर जो ज्ञान की शक्ति है वो आपके लिए कल्याणकारी हो। चलो ऐसे समझ लो, समष्टि में सूर्य देवता और आपके भीतर जो ज्ञान की जानकारी है वो क्या होवे? स्मृति जो आपके भीतर है, किसकी याद करो? शास्त्र की कि लड़ाई झगड़े की? हाँ, वो जो आपके भीतर जो ज्ञान है साक्षी रूप में, जो आपको याद आ जाता है, वो कौन? वो सबका साक्षी है। वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। और असल में तो शास्त्र की बात याद रहे और बाकी सब भूल जाए तो बहुत बढ़िया। कई बार हमको पूछना पड़ता है, बच्चे से नाम पूछा और 10 मिनट बाद फिर पूछता हूँ, तेरा नाम क्या है? तो कहता है अभी तो बताया था आपको। हाँ, मतलब हमारी मेमोरी खराब हो गई, मेमोरी मेरी लाश हो रही है। हाँ, और बहुत ठेठ हिंदी बोलो तो सठिया गए हो, है ना, सठिया गए हो। हाँ हाँ, अब जो भी है, लेकिन कई बार वो दोबारा मैं पूछ लेता हूँ, भूल जाता है। तो स्वस्ति ना, हमारे भीतर वो याद रहे जो मेरे लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो। हाँ? कचड़ा क्यों इकट्ठा करना भीतर? तो स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदा। अगला देखो, स्वस्ति नः, ये जो सा है, स्वस्ति नः तारक्ष्यो अरिष्टनेमि।
तार्क्ष माने अंतरिक्ष में विचरण करने वाले, पूरे अंतरिक्ष में विचरण करने वाले कौन? तार्क्ष। खुले आसमान में कौन विचरण करते हैं? जिनकी पीठ पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। कौन? गरुण जी। गरुण जी, तो उनको भी तार्क्ष कहा जाता है। हाँ, जो तक्षक आदि को बस में करे उनका नाम हो गया तार्क्ष। तो ऐसे तार्क्ष, अभी टीवी पर एक दिख रहा था, एक सांप उड़ता है। हाँ, उड़ता है, वो बता रहा था, अभी पकड़ा था उसको, और उसका नाम तक्षक बताया उन्होंने। टीवी वालों ने, जो हिंदी में बोल रहा था, उसने कहा ये तक्षक सांप बड़ा दुर्लभ है, अभी अभी जो है दुर्लभ है, बड़ा सा था 3-4 फुट का, तो एक डाल से उड़ के दूसरी डाल पे चला जाता है, ऐसे बताया था उसने। और नाम उसने तक्षक बताया तो हमारे चित्त में वो बात बैठ गई, क्योंकि तक्षक हम लोगों के दिल में बैठा हुआ है वहां से ना। हाँ, तो जो तार्क्ष हैं, तार्क्ष माने सांपों को भी खा जाने वाले, उनको भी नियमन में रखने वाले, वो तार्क्ष कौन है? अरिष्टनेमी ही। जो समस्त, अरिष्टनेमी हम कहते हैं, अरिष्ट माने खराब, जो हम नहीं चाहते, अनिष्ट वहां ना कर, अनिष्ट, जो अनिष्ट है, जो दुखदाई है, जो खराब है, जो हमको पसंद नहीं है, दुख वाली चीज, उसको नाश करने वाले हैं नेमी, उसका नियमन करने वाले हैं। तो दुखों का नाश करने वाले हमारे गरुण जी हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये प्रार्थना है। और अपने भीतर अगर इसको देखना है तो अपने भीतर देखने का वहां से ले आओ कि जब गरुण जी चलते हैं तो उनके दोनों पांखों से साम वेद की ध्वनि आती है, वेद की ध्वनि आती है। पीठ पर विराजमान होते हैं हमारे भगवान ब्रह्म, अपर ब्रह्म, भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे भीतर जो आवे वो कौन? वेद के वचन मेरे भीतर आवे, मैं वैदिक हूं, वेद के अनुसार चलूं, उसी में जीव का कल्याण है, उसी में जीव का कल्याण है। आपके भाव का पोषण करने का ठेका मेरा नहीं। आप उपनिषद की ब्रह्म विद्या में हो, आपके भाव का पोषण मैं नहीं करूंगा। हाँ, और आपके भाव पर तो चोट करनी है। हाँ, क्योंकि अपने भाव से ही तो जीव अपना दुखी है। तो स्वस्ति न नस्ता रक्षो अरिष्ट नेमी ही, अरिष्ट नेमी ही, जो दुखों को मिटाने वाले, प्रतिकूल बातों को मिटाने वाले कौन? गरुण देवता, वो मुझ पर कृपा करें। यानी हमारे भीतर जो ज्ञान की बात आवे वो शास्त्र सम्मत आवे, शास्त्र युक्त मैं बात को ग्रहण करूं, अशास्त्रीय बात में मेरा जीवन न जावे, अशास्त्रीय बात में मेरी वृत्ति ना। अरिष्ट को उन्होंने चक्र, चक्र कहा है क्या? चक्र के उसका एक पदनाम है, चक्र का एक पदनाम है, वो भी नाश करता है। हाँ हाँ, चक्र का एक नाम समझ, जैसे जैसे भगवान विष्णु के 1000 नाम हो गए, तो भगवान विष्णु के नामों में से एक नाम जो है अर्जुन भी मिल जाएगा, और अर्जुन महाभारत का योद्धा था। तो ऐसे ही चक्र का एक नाम है। अब हमारे कितने नाम हैं? स्वामी जी, महाराज जी, गुरु जी, अभयानंद जी, और अगर मंच हाँ, एक बाबा जी कहते, कोई बाबा जी, और मंच पर अगर हम 5-6 मंडलेश्वर ही बैठे हैं तो मंडलेश्वर जी। कौन सा नाम मेरा है? मैंने अपने गिनाए। किसी ने हमको स्वामी जी कह के बुलाया, स्वामी जी सुनिए। दूसरे ने कहा महाराज जी सुनिए। तीसरे ने कहा गुरु जी सुनिए। चौथे ने कहा बाबा जी सुनो तो, यही ना। 5वें ने कहा महामंडलेश्वर जी ने ऐसा कहा। कौन सा नाम मेरा सही है? तो ऐसे अरिष्ट नेमी ही, नेमी माने चक्र, नेमी माने चक्र, चलता है। तो चलता है तो दुखों का नाश होता है। तो दुखों का नाश करने वाले आप हमारी रक्षा करें। कैसे? शास्त्र का ज्ञान देने के द्वारा।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये देवताओं के जो गुरु हैं कौन? बृहस्पति देवता। ना माने हम दोनों, हम सब के लिए, हम लोगों के लिए, श्रोता और वक्ता, गुरु और शिष्य दोनों के लिए ये देवताओं के गुरु बृहस्पति कल्याणकारी हो, हमको कल्याण के मार्ग पर ले चलें। दधातु माने कल्याण के मार्ग पर ले चलें। देवी दधातु, कल्याण का पथ देवी, वैसा विधान करें। गुरु जी भी, क्योंकि देवताओं के गुरु और हमारे गुरुदेव भी हमको कल्याण के मार्ग पर ही ले चले। लेकिन मुसीबत है कि कल्याण वाली बात बताओ तो भगत भाग जाता है और कहता है बताओ हमको मीठी बातें सुननी चाहिए थी, हम तो मीठा मीठा सुनने के लिए आए थे और यहाँ तो जब देखो तब कड़वे मिलता रहता है। तो ये गुरु जी ठीक नहीं, दूसरे गुरु जी अच्छी। मुद्रा ज्यादा अच्छा लगती है, प्रसन्न मुद्रा ज्यादा अच्छी लगती है, और गंभीर मुद्रा में रहते तो सब भाग खड़े होते। जीसस हैज नेवर लाफ्ड, है ना। महात्मा बुद्ध कभी मुस्कुराए नहीं। पूज्यपाद स्वामी तपोवन महाराज हंसते नहीं थे। भाष्य देखते हैं। अब ये भूमिका है। मंत्रोक्तस्य अर्थस्य विस्तरानुवादिदं ब्राह्मणम आरभ्यते। ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका तो विद्या स्तुतये एवं संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्तैः तपोयुक्तैः ग्राह्यः पिप्लादि वत् सर्वज्ञ कल्पैः आचार्यै वक्तव्या च न स येन केनचित् इति विद्यां स्तौति। यहाँ तक देखते हैं। हाँ। ब्रह्मचर्यादि साधन सूचना च तत्कर्तव्यता स्यात्। इतना देखो। हाँ, इतना ये भूमिका, इतनी भूमिका लिखी है भगवान भास्कर ने, बस इतनी भूमिका है। हाँ, इसके बाद सीधे मंत्र का भाष्य हो जाएगा। मंत्रोक्तस्य, मंत्र उक्तस्य अर्थस्य, मंत्रोक्तस्य माने मुंडक उपनिषद में जो इसका मंत्र भाग है, क्योंकि पहले मैंने बताया ये ब्राह्मण भाग में है, तो ये जो मुंडक उपनिषद में जो बात कही गई है उसी अर्थ का विस्तरानुवादी इदम, उसी का यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। कहाँ पर? ब्राह्मणम आरभ्यते, इस ब्राह्मण में। कौन? इस ब्राह्मण माने प्रश्नोपनिषद में, उसी मंत्र भाग में बताए हुए भाव का यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है देखो। अब इसमें एक दो बातें बता देते हैं। इसमें 6 ऋषि हैं। 6 ऋषि मिलकर के एक गुरु जी के पास जाते हैं, नाम है उनका पिप्लाद ऋषि। पिप्लाद ऋषि के पास जाते हैं और पिप्लाद ऋषि के पास जाकर के प्रश्न करते हैं। तो एक एक ऋषि एक एक प्रश्न करता है, तो कुल इसमें हो जाएंगे 6 प्रश्न हो जाएंगे। तो वो 6 प्रश्नों के माध्यम से मुंडक उपनिषद का जो भाव है यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। कैसे देखो, मुंडक उपनिषद में एक बात कहा गया है कि 2 प्रकार की विद्या होती है। द्वै विद्ये वेदितव्ये परा चैवा अपरा च। वहां पर कहा गया है तत्र अपरा कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसा वहां पर कहा गया है। तो उसमें जो अपरा विद्या है उसमें 2 बातें ज्यादा विस्तार से बताई गई हैं, एक कर्म की और एक उपासना की। अपरा विद्या में आएगा कर्म और उपासना, और परा विद्या में आएगा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। तो अपरा विद्या में जो कर्म और उपासना की बात बताई गई है वो यहाँ उपनिषद में दूसरे और तीसरे प्रश्न में विस्तार से बताया गया है। दूसरे और तीसरे प्रश्न, द्वितीय और तृतीय प्रश्न। हाँ, अच्छा। अब इसमें जो है
जब कोई अपरा विद्या का अनुष्ठान करेगा, अपरा विद्या का अनुष्ठान करेगा, कर्म उपासना का अनुष्ठान करेगा और निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। उपासना करेगा तो चित्त उसका एकाग्र होगा। जब ऐसा करेगा तो उसके भीतर एक समय पर उसके भीतर वैराग्य होगा। मुंडक उपनिषद में क्या कहा जाएगा? प्लावा हेते अदृढ़ा। वहां पर ऐसा, ये जो नौका है, कर्म की नौका है, ये बहुत कमजोर है। मुंडक उपनिषद में ऐसा लिखा है, कर्म की जो नौका है, जैसे नौका पे बैठो और उसमें कहीं छेद हो तो आप उस पार के जाने में बड़ा संशय होगा। तो कर्म की नौका बड़ी कमजोर है, तो वहां क्या करो? वैराग्य प्राप्त करो। तो उसी उपनिषद में आएगा परीक्ष लोकान कर्मचितान। तो ये बात बताने के लिए, वैराग्य बताने के लिए पहला प्रश्न है, ये संसार में जो कर्म और उपासना की नौका है उससे वैराग्य प्राप्त करके और ज्ञान के मार्ग में जाओ, इसके लिए पहला प्रश्न है। तो कितने हो गए प्रश्न? 3। हाँ, पहला प्रश्न वैराग्य प्रतिपादन के लिए, दूसरा तीसरा प्रश्न कर्म और उपासना की उस विषय को बताने के लिए। अच्छा, आप देखो एक और बात कहते हैं। हाँ, 3 हो गया ना। हाँ, तो एक और वहां पर प्रसंग आया है, वहां पर आया है कि उस अक्षर तत्व को देखो, उस अक्षर तत्व को कैसे जाने? तो वहां पर कहा सुदीप्त इत्यादि मंत्र द्वयोक्त अर्थस्य। वहां पर ऐसा वर्णन आएगा, यथा सुदीप्त, जैसे मुंडक उपनिषद में ऐसा याद आ रहा है मंत्र। हाँ हाँ, तो उस मंत्र का पूरा विस्तार करने के लिए चौथा जो है प्रश्न यहां पर आएगा। चौथे प्रश्न में उस तत्व का वर्णन किया जाएगा। वो तत्व कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें से लाखों लाख चिंगारियां निकलती हैं, हाँ, वो सब का सब उसी अग्नि से निकली, उसी में ऐसे वर्णन किया जाएगा। तो उस परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने के लिए चौथा प्रश्न है। तो उसी मुंडक उपनिषद में एक मंत्र और आवेगा कि प्रणवो धनु सरोहि आत्मा, ऐसा वो साधना का वर्णन है, उपासना का। तो उस परमात्मा को जानने के लिए उपासना कैसे करें, साधना कैसे करें, तो इसको समझाने के लिए 5वां प्रश्न आवेगा। ये 5वां प्रश्न आएगा। और सारा का सारा ब्रह्मांड उसी मुंडक उपनिषद में एक है, एतस्मात् जायते प्राणा खम। हाँ, ऐसे है। इसी परमात्मा से सब कुछ, पहले प्राण पैदा होता है, फिर श्रद्धा, फिर खम, तो सब का सब पैदा होता है। और वहां पर बताया 16 चीजें पैदा होती। तो जिससे पैदा होता है उसी में जाकर के अंत में कोई भी चीज समाता भी है। कार्य हमेशा कारण में जाके समा जाता है। तो मुंडक उपनिषद में वो मंत्र आएगा, एतस्मात् जायते प्राणः। तो उसका व्याख्यान 6ठे प्रश्न में आवेगा कि सबसे पहले उसी परमात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, फिर श्रद्धा, फिर 5 महाभूत, उसके बाद इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, ताप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, 16 चीजें पैदा हुई। 16 कला उसी से पैदा हुई और उसी में सब जा करके समा जाती हैं। और एक नाम थोड़ी देर तक आभासित रह जाता है, वास्तव में वो भी नहीं रहता, सबका सब उसी में समा। ये 6ठे प्रश्न में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नोपनिषद में वह मुंडक उपनिषद के ही विषय का विस्तार से निरूपण किया गया है। भास्कर ने एक शब्द में लिख दिया ना, मंत्रोक्तस्य अर्थस्य विस्तरानुवादी इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। इसका अर्थ ये समझ लिया कि जो मुंडक उपनिषद में बताया गया है उसी को विस्तार करने के लिए इस प्रश्नोपनिषद में व्याख्यान है क्रम से। पहले प्रश्न में वैराग्य का निरूपण है, दूसरे तीसरे में कर्म और उपासना का निरूपण है, चौथे में
परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, 5वें में फिर साधन का वर्णन है, और 6ठे में फिर चूंकि उसी से सृष्टि उत्पत्ति हुई, 16 कला वाला पुरुष उसी में जाके समा जाता है, उसका वर्णन है। पूरा का पूरा जो है एक शब्द में पूरा आ जाता है ना। अच्छा, ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका, यहां पर 6 ऋषि गए और जाकर के उन्होंने पूछा गुरुजी से, पिपलाद, यहाँ गुरुजी हैं पिपलाद ऋषि, उनसे जाके पूछा और गुरुजी ने उत्तर दिया। तो जो पूछा उसको हम कहते हैं प्रश्न, उत्तर दिया तो उसको हम कहते हैं प्रतिवचन। यहां प्रतिवचन है, प्रतिवचन माने उत्तर। पूछने वाले के प्रति जो हमने कहा, किसी ने पूछा उसके प्रति जो हमने शब्द बोला, वो हो गया प्रतिवचन। तो गुरु और शिष्य के प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये जो आख्यायिका है, आख्यायिका माने कथा, शुरुआत में ये विद्या स्तुतये, ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। ब्रह्म विद्या कोई साधारण नहीं है, स्तुति के लिए। तो गुरुजी के पास जाके पूछ लिया, इसमें स्तुति कैसे आप कह रहे हैं महाराज? वो तो शिष्य लोग थे, ऋषि लोग थे, वो जाके पूछ लिए इसमें स्तुति का। तो कहते हैं देखो ऐसा है, एवं इस प्रकार से कैसी स्तुति है? संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासाद युक्तैः तपोयुक्तैः ग्राह्यः पिप्लादिवत्, पिप्लादिवत्। हाँ देखो, कह रहे हैं वहां पर अभी मंत्र में जो पढ़ेंगे क्या आएगा कि सब के सब बड़े साधक थे, उनका अपना सब आश्रम वगैरह था ऋषियों का, उनके यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी वेद पाठ आदि करते थे, क्योंकि ऋषि हैं। तो ये 6 ऋषि बहुत साधन वाले थे, खूब साधना करते थे। लेकिन जब गुरु जी के पास गए तो पिपलाद ऋषि ने कहा संवत्सरम वत्स, एक भले तुम साधक हो लेकिन 1 वर्ष और हमारे आश्रम में अभी साधना पूर्वक रहो, श्रद्धा आदर के साथ में 1 वर्ष और रहो, अभी मत पूछो कुछ। आप लोग तो तुरंत पूछते हो, है ना? और ठीक टाइम 7:45 पे आएंगे और गुरु जी से बात भी कर लेंगे, 8 बजे सत्संग भी सुन लेंगे, है ना? अगर हम कह दें कि 10 बजे गुरु जी मिलेंगे, कौन रहेगा स्वामी जी? तो भले आप अच्छे साधक हो, संवत्सरम 1 साल और रहो हमारे आश्रम में। यहाँ 12 साल नहीं कहा, कई जगह 12 साल रगड़वाया। तो यहाँ तो 1 ही साल अपने पीठ ठोक लो, ठीक है। हाँ हाँ, तो 1 साल और रहिए श्रद्धा आदर के साथ। उसके बाद गुरुजी क्या कह रहे हैं, अभी पूरा नहीं वचन हुआ, गुरुजी कह रहे हैं उसके बाद तुम आके हमसे पूछना, अभी मत पूछो। 1 साल सेवा करने के बाद आके पूछना, हमको आता होगा तो मैं बताऊंगा, और नहीं आता होगा तो किसी और महात्मा के पास चले जाना। अब बताओ, हमको आता होगा तो आप क्या कहोगे फिर? ये महात्मा को पक्का आता ही नहीं, चलो दूसरा पड़ोसी में हरिद्वार में दूसरे महात्मा के पास चलते हैं। हाँ, तो वो जो कहा, देखो ब्रह्म विद्या कितनी विशिष्ट है, ऐसे ऋषियों को भी 1 वर्ष के लिए फिर साधन करने के लिए कहा गया। तो ये ब्रह्म विद्या की हो गई स्तुति। हाँ, आख्यायिका तो विद्या स्तुते, आख्यायिका किस लिए है? ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए। कैसे विद्या की स्तुति की गई? संवत्सर ब्रह्मचर्य संवास आदि, संवास माने निवास करना श्रद्धा पूर्वक, संवास आदि, संवास माने निवास, और उसके साथ में लग गया फिर झाड़ू भी लगाओ, फिर सेवा भी करो। युक्तई तपो युक्तई, तपस्या से युक्त हो जाओ, तब यह विद्या ग्रहण होगी, अपने आप ऐसे विद्या ग्रहण नहीं। जैसे पिप्लादिवत, पिप्लाद ऋषि ने कहा था। पिप्लाद ऋषि कैसे थे? सर्वज्ञ कल्पैहि आचार्यै वक्तव्य। तो जो पिप्लाद ऋषि जैसे सर्वज्ञ महापुरुष हैं, जो सर्वज्ञ महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष लोग, आचार्य लोग तभी इस विद्या को प्रदान करते हैं। इसका मतलब हुआ ना कि ये एक तरीके से ब्रह्म विद्या की स्तुति ऐसी है कि छुपा के रखो, गुरुजी भले जानते हों,
गुरुजी भले खूब जानते हैं, लेकिन ऐरा गहरा नत्थु कहरा को मत बताओ। एक अगर किसी के पास हीरा है तो सबको मत दिखाओ, सबको बताने से उसकी कदर ही नहीं, वो कहेगा कांच लिए घूम रहे होंगे, क्योंकि वो जानता ही नहीं। देखो अगले न स येन केनचिद इति विद्याम स्तौति, इस पंक्ति के साथ न स येन केनचिद, येन केनचिद जिस किसी को, येन माने जिस, केनचित माने कोई भी, जिस किसी को भी ये विद्या मत प्रदान करो। हाँ, ना को लगाना, येन जिस, केनचित किसी को भी, सा विद्याम या विद्या ना, ये विद्या प्रदान मत करो। हाँ, जिसको जो आवे, हाँ, खाला जी का घर, हाँ, आत्मा को बताई दो, सबको ये विद्या मत बताओ। यही गड़बड़ी हो गई। हम महात्मा लोग इस पंक्ति को भूल गए और पकड़ पकड़ के ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं तो कोई टिकता ही नहीं। हाँ, तो है ना ऐसा। हाँ, सबको सुनाओ, सबको सुनाओ, सबको सुनाओ, सबको सुनाने वाली विद्या नहीं, सबको कर्म उपासना में लगाओ, कर्म उपासना में लगाओ। हाँ, कि हम इसीलिए सबको सुनाते हैं कि तुम भटको ना इस तरीके से। सही बात है। ब्रह्मचर्यादि साधन सूचनात् च तत्कर्तव्यता स्यात्। तत्कर्तव्यता इस ब्रह्म विद्या के लिए कर्तव्य भाव से बताया गया। क्या? ब्रह्मचर्य आदि साधन। ये ब्रह्मचर्य आदि जब साधन होगा, क्या क्या होगा? ब्रह्मचर्येण, अगला जो मंत्र आएगा ना, ब्रह्मचर्येण श्रद्धया तपसा, दूसरे मंत्र में लिखा होगा तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया। तो यहां ब्रह्मचर्य को ले लिया, आदि है ना ब्रह्मचर्यादि, तो तपस्या और श्रद्धा को भी इसमें इंक्लूड कर लो। तो ब्रह्मचर्य, तपस्या, श्रद्धा, ये समस्त साधनों के साथ सूचना जब होवे किसी के पास में, तब उसको ब्रह्म विद्या सुनाओ। तत्कर्तव्यता स्यात्, तब उसको सुनाओ। इसलिए यहां पर ये ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई है। और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ये साधन भी होना चाहिए। तपसा, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, ये सब का सब होना चाहिए। अब यहाँ से मंत्र शुरू होगा। हम लोग आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।